जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा, हो व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे। मैं हूं आपके साथ घनश्याम कौशिक। त्योहारों का मौसम है, ऐसे में देवी देवताओं को आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। जी हां, धनतेरस, दिवाली आने वाली है। इन दिनों धन लक्ष्मी को प्रसन्न कैसे करें, किस्मत के ताले कैसे खोलें और बुरी नजर से कैसे बचा जाए, ये सभी जानकारियां देंगे आचार्य जी। और साथ ही आचार्य जी से जानेंगे कि आने वाले पूरे हफ्ते आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। जानेंगे राशिफल और इसके अलावा और भी जानकारियां। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। कैसे खुलेंगे किस्मत के ताले, कैसे हो बुरी नजर से बचाव, कैसे होंगी धन लक्ष्मी प्रसन्न, जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से धन लक्ष्मी को प्रसन्न करने के अचूक उपाय। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-1026-303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-4646-332 और 0120-4646-327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं, आने वाले सप्ताह में कौन सी मुख्य तिथियां पड़ने वाली हैं? जी बिल्कुल, आगामी सप्ताह यानी 18 अक्टूबर से लेकर के 24 अक्टूबर के मध्य कौन कौन सी विशेष तिथियां, प्रमुख तिथियां पड़ने वाली हैं, आइए जानते हैं। 19 अक्टूबर रविवार को एकादशी की तिथि है, जिसे रमा एकादशी के नाम से जानते हैं। उसके बाद 20 अक्टूबर सोमवार को गोवत्स द्वादशी का पर्व है। 21 अक्टूबर मंगलवार को धनतेरस और उसके साथ साथ भौम प्रदोष का अद्भुत संयोग बन रहा है। और भौम प्रदोष जो है ये ऋण, कर्ज मुक्ति, धनलाभ, पुत्रलाभ की कामना को पूरा करेगा और इसी में धनतेरस का संयोग होना बहुत ही शुभ है। जितनी भी आपकी आर्थिक समस्याएं हैं वह इस दिन दूर हो सकती हैं। उसके बाद 22 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी अथवा काली चौदस के नाम से जाने जाने वाली तिथि मनाई जाएगी। 23 अक्टूबर गुरुवार को अमावस्या है। इस दिन दीपावली व महालक्ष्मी की पूजा का महापर्व है। साथ ही साथ इस बार दीपावली पर सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। 24 अक्टूबर शुक्रवार को गोवर्धन पूजा मनाई जानी है। चलिए, तो अब 12 राशियों का साप्ताहिक राशिफल जानते हैं, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि वाले जातकों का ये पूरा सप्ताह कैसा रहने वाला है। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह आपको अपनी वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक होगा, वरना आपके गुस्से की वजह से अनर्थ हो सकता है। आप अपना ही बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं। सर्दी और कफ के कारण आपका स्वास्थ्य थोड़ा प्रभावित रहेगा। मानसिक व्यग्रता का आप अनुभव कर सकते हैं। खर्च में वृद्धि हो सकती है।
गलत मित्रों की संगत से, कुसंगति से कुमार्ग पर आपको ले जाएं ये सारे मित्र लोग, ऐसे लक्षण बनते हैं तो कुमार्ग पर जाने से बचना चाहिए, गलत मित्रों की संगत को त्यागना चाहिए। इस पूरे सप्ताह को शुभ बनाने के लिए श्री राम जी की पूजा आराधना आपके लिए सफलतादायी और शुभ फलदायी सिद्ध होने वाली है। राम रक्षा स्तोत्र का आप पाठ करते रहें और गलत मित्रों की संगत से दूर रहें। चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वालों का सप्ताह कैसा रहेगा और सप्ताह को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। वृषभ राशि वाले जातक लोग सप्ताह के पहले 3-4 दिन अधिक व्यस्तता वाले होने वाले हैं, ऐसा कहा जा सकता है। इस दौरान कार्य के दबाव से आपका स्वास्थ्य प्रभावित होने के योग बनते हैं। किसी के साथ बातचीत के दौरान कोई गलतफहमी उत्पन्न ना हो जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। फिजूल खर्ची से आपको बचना है। आप बहुत ही संवेदनशील यानी सेंसिटिव हैं। आपको किसी को कोई अपनी प्रिय वस्तु देने से बचना होगा, क्योंकि उसके नुकसान या खोने की, क्षति होने की संभावना बनती है। इस सप्ताह आपको नरसिंह स्तोत्र का पाठ कर लेना विशेष लाभकारी हो सकता है, तो नरसिंह स्तोत्र का पाठ आप करते रहें। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को बिल्कुल भी अनदेखा आप मत करिए। चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले जातक अपने सप्ताह को शुभ बनाने के लिए क्या करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आगामी सप्ताह अत्यधिक चिंता और भावनाओं के कारण शारीरिक और मानसिक रूप से आप व्यग्रता और अस्वस्थता का अनुभव कर सकते हैं। सहकर्मियों से वाद विवाद तथा संघर्ष संभावित है। कोर्ट कचहरी के मामलों में सावधानी रखने की आवश्यकता है। वाणी और व्यवहार में संयम रखना आपके लिए बहुत आवश्यक होगा। आय की अपेक्षा खर्च अधिक होंगे। गलतफहमी पैदा ना हो आपके अपने करीबी लोगों के बीच में आपके तरफ से, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। इस सप्ताह 108 बार गायत्री मंत्र का जाप नित्य आपको करना चाहिए। ये आपको बहुत अच्छी सफलता देगा और जो भी नकारात्मकता का वातावरण आपकी तरफ बना हुआ है, अशुभ ऊर्जा को आपसे दूर रखेगा। और आपको ध्यान रखना यह है कि काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से आप बचें। चलिए अब जानते हैं कर्क राशि वाले जातकों के सितारे इस सप्ताह क्या कह रहे हैं। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए किसी भी मामले में तुरंत निर्णय लेने की आपकी वृत्ति रहेगी। आप बहुत जल्दी डिसाइसिव हो जाएंगे। सप्ताह के मध्य में निवेश संबंधी मामलों में आप गंभीरता से विचार विमर्श करेंगे। संतान का स्वास्थ्य या विद्याभ्यास संबंधित प्रश्न चिंता का कारण बन सकते हैं। छात्र वर्ग को अच्छे नतीजे लेकर के आने के लिए खूब मेहनत करनी पड़ेगी। आप पढ़ाई की टेबल पर श्री गणेश जी का चित्र रख सकते हैं, कोई मूर्ति रख सकते हैं जो आपकी नकारात्मक ऊर्जा को आपसे दूर करेगा। आपकी पढ़ाई में बहुत अच्छी है, सहायता कर सकते हैं। गणेश जी की कृपा आपको मिलेगी। इस आगामी सप्ताह को शुभ बनाने के लिए श्री भैरव चालीसा का पाठ सबको करना चाहिए और किसी भी व्यक्ति से आप उधार ना लें धन, इस बात का आपको ध्यान रखना। अगर वर्तमान समय में आपने उधार लिया इस पूरे हफ्ते में, तो इस कर्ज को उतारने में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और ये कर्ज बढ़ता जाएगा। चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले अपने सप्ताह को अच्छा व्यतीत करने के लिए क्या करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह आप यह ध्यान रखें कि आपके लिए अपने तात्कालिक हित जितने महत्वपूर्ण हैं, उतने ही आपके दीर्घकालिक हित भी आवश्यक होते हैं। छोटे लाभ के मोह में आकर के आप ऐसा कुछ ना करें जो आगे चल करके आपको नुकसान करता हो। इस सप्ताह आप किसी रूठे रिश्तेदार, प्रियजन को मनाने के लिए कुछ उपहार खरीदने के बारे में विचार कर सकते हैं और फिर उनसे मुलाकात कर सकते हैं। कार्य व्यवसाय की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। इस सप्ताह नरसिंह स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए भी बहुत शुभ फलदायी होगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को अनदेखा न करें, इस बात का ध्यान रखिए। चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वालों का सप्ताह कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए समय के साथ आपकी जीवन शैली में भी परिवर्तन दृष्टिगोचर होगा। काफी समय से जिन सूचनाओं का आपको इंतजार था वे शीघ्र ही आपको प्राप्त होंगे। नए लोगों को रोजगार व रोजी के अवसर प्राप्त होंगे। नए लोगों से भेंट होगी जिससे विकास के द्वार खुलेंगे। बैंक में आपके कर्ज के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। आपका लोन सैंक्शन हो सकता है। महिलाएं अनुशासन व समय का विशेष ध्यान रखें। साहित्य कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह ठीक रहने वाला है। इस आगामी सप्ताह को शुभ बनाने के लिए, उसका पूरा लाभ लेने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का आपको पाठ करना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को आप बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करिए। अब जान लेते हैं तुला राशि वाले जातक सप्ताह को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह आपके आसपास के सारे लोग आपके व्यवहार अथवा विचार से प्रभावित रहेंगे। बेहतर आपके लिए यही होगा कि
कोई भी बात कहते समय आप थोड़ा सा विचार कर लें, चिंतन करके ही कोई बात कहें। घर परिवार में स्थिति थोड़ी तनावपूर्ण हो सकती है, जो भी अनबन हो उसे सुलझा अवश्य लें। पैसों के कुछ अनापेक्षित अवसर आपको जल्द ही मिलने वाले हैं, इससे लाभ की स्थिति होगी, लेकिन इस पूरे हफ्ते आपको अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करना होगा। सप्ताह के अंतिम कुछ दिनों में आर्थिक तौर पर कुछ पाने के लिए नए प्रयास करते हुए भी आप दिखाई देंगे। इस आगामी सप्ताह को शुभ बनाने के लिए हनुमान जी की आराधना आपको कर लेना चाहिए। बजरंग बाण का पाठ करेंगे तो फायदा मिलेगा। तनाव व दबाव में आकर के बहुत बड़े निर्णय आप मत करिए। चलिए अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की राशि इस सप्ताह क्या कह रही है। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह आपके और जीवन साथी के मध्य कोई अनबन की स्थिति बन सकती है। ऑफिस में जूनियर्स आपसे थोड़ा सा नाराज हो सकते हैं, इसलिए सबको मिला जुला करके रखना चाहिए। मेहनत की तुलना में सफलता कम मिलेगी। आप जितना प्रयास करेंगे शायद आपको सफलता लाभ उतना कम मिले। चिंता, व्याकुलता व भागदौड़ बहुत ज्यादा रहेगी। किसी की सहायता करने के लिए, हाथ बढ़ाने के लिए आपको पहले विचार करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको कहीं किसी कारणों से बुला करके फंसाया जा रहा हो, या आप अपना बहुमूल्य समय निकाल करके दे रहे हो, जिसका आपको फिर बाद में कोई यश ना मिले, अपयश मिले, बदनामी मिले। तो सोच समझ करके व्यक्ति का साथ दें। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। वाहन संबंधी जो समस्याएं हैं वो आपको परेशान कर सकती हैं। वाहन सावधानी से चलाएं। चोट चपेट, एक्सीडेंट की समस्या भी आ सकती है। घर में सुधार, मरम्मत, कोई रिपेयरिंग वर्क आप करा सकते हैं, या घर खरीदने के लिए कोई आप अपने ऐसे विचार बना सकते हैं। नया भवन, भूमि इत्यादि का क्रय भी आप कर सकते हैं। ऐसे संयोग बनते हैं। इस सप्ताह ऋणहर्ता गणपति स्त्रोत का पाठ करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। बिना सोचे समझे धन का निवेश करने से बचना चाहिए। अब जान लेते हैं धनु राशि वाले जातकों की राशि इस सप्ताह क्या कह रही है। सप्ताह को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए छात्र वर्ग के लिए मध्यम से अच्छा समय कहा जा सकता है। जमीन जायदाद से संबंधित दस्तावेज पूर्ण करने के लिए अनुकूल समय नहीं है। मानसिक अस्वस्थता और बेचैनी रहेगी। सप्ताह के अंतिम 2 दिन आपके लिए अच्छे रहने वाले हैं। सभी दिन बुरे नहीं होते, ऐसा आपको लगेगा। आप खुद अनुभव करेंगे कि जैसे शुरुआती 3-4 दिन रहे, 5 दिन रहे, अंत के दिन वैसे नहीं थे। आपके लिए काफी अच्छे होंगे। परोपकार के कार्यों से आपको मानसिक संतोष और प्रसन्नता, खुशी प्राप्त होगी। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना पूरे सप्ताह पर्यंत आपको करनी चाहिए। ओम क्लीं कृष्णाय नमः मंत्र का नियमित आप जाप करें, आपको फायदा मिलेगा। अत्यधिक विचलित नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा उग्र मत होइए, बहुत ज्यादा अशांत मत होइए। अब जान लेते हैं मकर राशि वालों की राशि इस सप्ताह क्या कहती है। सप्ताह को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह आपको अतीत की उलझनों से दूर होकर के वर्तमान के खुशनुमा माहौल में प्रवेश करना होगा। धन की समस्या से मुक्ति मिलेगी। लोगों के बीच अपना महत्व देख करके आप गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं। अतिथि के आगमन पर निराश न होकर के बल्कि उसका जम करके अच्छे मन से सत्कार करें, स्वागत करें। पुराने मित्रों, सहयोगी के रूप में जो आपके पुराने मित्र थे वह सहयोगी के रूप में नजर आएंगे। उनका अच्छा सहयोग मिलेगा। महिलाओं को किसी अजनबी व्यक्ति से सहायता अचानक प्राप्त हो सकती है। पानी व कोल्ड ड्रिंक से संबंधित जो व्यापार करते हैं, जो इन चीजों से जुड़े हुए, द्रव्य से जुड़ा हुआ व्यापार, बिजनेस करने वाले लोग हैं, उनके लिए यह सप्ताह शुभ और लाभकारी रहने वाला है। आपके लिए भी आवश्यकता है कि आप सीताराम जी की आराधना करें, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें और वाद विवाद से स्वयं को बचाएं। अब जान लेते हैं कुंभ राशि वालों का आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है, क्या कहते हैं उनके सितारे। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार में आनंद और उत्साह का वातावरण रहेगा। ऑफिस और नौकरी में आय वृद्धि, पदोन्नति के संयोग बनेंगे। माता जी की तरफ से आपको कुछ लाभ मिलेगा। गृह सजावट का काम आप अपने हाथ में, अपनी जिम्मेदारी में ले सकते हैं। आप अपने घर के इंटीरियर्स में कुछ चेंज करना चाहते हैं। ऑफिस में आपके जो उच्चाधिकारी हैं, जो आपके सीनियर्स हैं, वो आपके काम की सराहना करेंगे। सहकर्मियों का सहयोग आपको बहुत अच्छा मिलेगा और शारीरिक स्वास्थ्य आपको बनाए रखने की आवश्यकता है। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए भगवान श्री विष्णु जी की पूजा आराधना करना आपको मनोवांछित सफलता दिला सकती है। तो भगवान श्री हरि की पूजा आराधना करें। किसी भी परिस्थिति में अपने गुरुजनों, अपने वरिष्ठजनों और अपने परिजनों का अपमान न करें, उनके हृदय को ठेस न पहुंचाएं। अब जान लेते हैं मीन राशि वाले आने वाले सप्ताह में क्या करें और क्या ना करें और कैसी है उनके सितारों की चाल।
मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह बहुत ज्यादा दुविधाग्रस्त रहेंगे। आपको निर्णय लेने में समस्या आएगी। बड़े निर्णय लेने में आप असमर्थ हो सकते हैं, किंतु आपको अच्छी तरीके से पता है कि आपको क्या करना आवश्यक है। आपके लिए सबसे पहले किन कामों को पूरा करना चाहिए, तो आप अपने हिसाब से इन कामों को कर सकते हैं। लेकिन आप जिस स्थिति में सुख महसूस करते हैं उससे बाहर निकलने की इच्छा नहीं होगी। मूड और मन में भारीपन, असंतोष अनुभव करेंगे। इसके बावजूद जोखिम उठाने की प्रवृत्ति रहेगी। कागजी कार्य में, कानूनी मामलों में या रुपए पैसे के मामलों में सही फैसले करने में आपको परेशानी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में किसी अनुभवी व्यक्ति का, बड़े बुजुर्ग का आपको सहारा लेना चाहिए, या कोई आपका शुभचिंतक, हितैषी जिससे आप अपने मन की बातें कहते हैं। कोई भी बड़ा निर्णय करने से पहले एक बार विचार विमर्श अवश्य कर लें। इस आगामी सप्ताह में मां लक्ष्मी की पूजा आराधना आपके लिए शुभ फलदायी होगी। लक्ष्मी स्त्रोत का पाठ करें और अपने काम में, अपने जिम्मेदारियों में किसी भी प्रकार की लापरवाही ना बरतें। तो फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे आज का महाउपाय, जिसमें जानेंगे धन लक्ष्मी को प्रसन्न करने, किस्मत का ताला खोलने और बुरी नजर से बचने के उपाय। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी। काशी के 400 वर्ष पुराने, प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818 300 146, 9990 724 131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।